नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल की विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ चैनल और समाचार है रात में 3 से 4 बजे के बीच में अचानक जयस्तंभ चौक पर स्थित गांधी मार्केट की बिल्डिंग का एक कोना ढह गया, जिसमें 17 दुकानों के करीब क्षति पहुंची है। 2 मजदूर या चौकीदार जो वहां सो रहे थे मामूली घायल हो गया। महानगर पालिका की रेस्क्यू टीम ने उनको बचा लिया। रात अचानक 3 बजे के आसपास सिटी कोतवाली में जोरदार आवाज आई तो वहां के कर्मचारी ने जाकर देखा तो बिल्डिंग गिरी हुई दिखी। पास में किसी से संपर्क कर दुकानदारों को सूचित किया गया। उसके पश्चात दमकल विभाग की गाड़ियां आई और वहां पर दबे हुए जो 2 लोग थे उनको निकाला, मलमा सरकाया और अभी भी वहां पर कार्य शुरू है। किसी की कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन 1.5 से 2 करोड़ का माल इस मलबे के नीचे दबा हुआ होने की आशंका है। 57 वर्षीय पुरानी यह बिल्डिंग का उद्घाटन सन 1963 में तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान के हाथों हुआ था। तब से लगातार यह मार्केट होजियरी और कपड़े का होलसेल मार्केट बना हुआ है। बाहर इलेक्ट्रॉनिक का बाजार है जो कि स्पेयर पार्ट्स और आदि होलसेल का बाजार होता है। पास ही दवा बाजार है। यदि यह घटना रात में ना घट के दिन में घटती तो दवा बाजार की भीड़ और मार्केट की भीड़ कितने ही लोगों की जान ले लेती थी। लेकिन हादसा उस समय हुआ जब उस समय पूरे रास्ते सुनसान थे और रात में ऐसे भी उधर कोई आता जाता नहीं है, इसलिए कोई बड़ी जनहानि होने से टल गई। शहर में ऐसे कई मार्केट है जो 1950 और 60 के आसपास बने हुए, उनका सर्वेक्षण कराना जरूरी है। कल रात हुई भारी बरसात के कारण ऐसी बिल्डिंग जो कहीं से भी कमजोर नहीं दिखती थी अचानक धराशायी हो गई। उपस्थित नगर सेवक और मनपा अधिकारी पूरे बिल्डिंग का और वहां पे गिरे मलबे का जायजा ले रहे थे। इस समय हमने जब बात की अजय सारस्कर से तो उन्होंने बताया, अजय वो ये हादसा कैसे हो गया और क्या हो गया? ये तो नैसर्गिक आपत्ति है। कल 3:30-4 के दरमियान यहाँ पर एक गांधी मार्केट में ये जो आप देख ही रहे हैं मार्केट की कुछ दुकानें और मार्केट गिर गया, लेकिन ऐसा कुछ भी उस मार्केट में ऐसा दिख नहीं रहा था। यानी लेकिन अंदर की बात है, नेचुरल हादसा है। कभी मनपा के ध्यान में आया कि बिल्डिंग कमजोर है करके? नहीं, ऐसा अगर आता तो अपन तो मनपा वाले तो खुद जाकर ही नोटिस देते थे ना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं आया। और कोई आप भी देख सकते हैं और सारा देख रहे हैं तो अचंभा कर रहे हैं कि ऐसी कैसी। तो अब और आगे ख्याल रखना चाहिए कि ऐसी बिल्डिंगों पर। और मैं अब अपने अधिकारियों को बोलता हूँ कि अब अर्जेंट में अपन ने उसका सर्वेक्षण कर लेना चाहिए कि जो ऐसी बिल्डिंग है और उसको ताबड़तोब अपन ने नोटिस देके गिरा लेना चाहिए। अंदाजन कितनी दुकानें धराशायी, कुछ जानकारी? 10-12 दुकान ऊपर नीचे मिलाकर इसमें है। अभी आप उसके आपके माध्यम से बताओ, 12 हो आपके माध्यम से देख ही रहे पूरा कि कैसा खंडर हो गया। अगर और कोई घायल? नहीं, घायल नहीं है। चौकीदार है बोलते मामूली, अभी दवाखाने में एडमिट है। एक पक्की इमारत अचानक से रात में ढह जाना, एक रात में ढह गई, ये जनहानि नहीं हुई, एक अच्छी बात है। लेकिन फिर भी कहीं से भी बिल्डिंग कमजोर नहीं दिख रही थी कि बरसात के कारण गिर जाएगी, लेकिन बिल्डिंग गिर गई। और 15 दुकानें, विशेषकर विजय इलेक्ट्रॉनिक्स जो होलसेल इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर पार्ट्स की दुकान है, कहते हैं कि कल ही उनके यहाँ पे माल उतरा था जो सारा का सारा उस मलबे के नीचे दब गया है। वहाँ पर दुकानदारों से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि 17 दुकानों को क्षति पहुंची है और करीब करीब पूरी तरह से दुकानें ध्वस्त हो चुकी है। ये अभी जो हादसा हुआ, ये क्या नुकसान हो गया इस मार्केट में? भी दुकानें गिरने से कंटिन्यू शुरुआत से 1 से 5 नंबर तक की दुकानें और 2 फ्लोर और यानी 3 फ्लोर 3 माले थे। 3 माले थे, तो ऐसे 15 दुकानें प्लस 2 दुकानें इधर मार्केट दीवार गिरने से वो 2 दुकानें भी है जी। ऐसे टोटल 17 दुकानें का नुकसान हुआ। 17 दुकान। और नीचे के फ्लोर पे कितनी थी? 5 हर फ्लोर, तीनों पे। माल कौन सी नीचे की दुकानों में? तो ऊपर होलसेल था या ऑफिस थे? नहीं, कुछ ऑफिसेस थे, कुछ दुकानें थी। दुकानों के कुछ नीचे के नाम मिल सकते हैं? सबसे पहले विजय इलेक्ट्रॉनिक, इनकी 3 दुकानें। अच्छा। उसके बाद में भारत हैंडलूम, उनकी 6 दुकानें। हाँ। उसके बाद दुर्गा साड़ी की 1 दुकान, प्रकाश टेक्सटाइल एजेंसी की 1, सियाराम टेक्सटाइल की 1
नागवानी एडवोकेट की एक, सतीश ट्रेडर्स की सालासर एजेंसी के नाम की एक, और सिरवानी कोट वाला एक, उसके बाद राजकुमार पिंजानी और एक VS एजेंसी क्रिएशन। यानी 2 मालक की मिलकर 9 दुकानें हैं। हाँ। और बाकी सब एक एक हाँ। सिंगल दुकानें हैं। क्या नुकसान पकड़ते अंदाजन? नुकसान तो कुछ अभी बता नहीं सकते, अंदर कितना माल है क्या है, पूरी दुकानदारी लेके बैठे हुए हैं ना। जी। और ये जो अब कितने दिन में आपका मलबा हट जाएगा, क्या हो जाएगा, दुकानें वापस, यानी क्या प्लान, क्या वापस आगे का? अब प्लान तो क्या बैठ के चर्चा करेंगे। अब आज तो जो हुआ हादसा उसके ऊपर हुई है चर्चा सर। कभी लगा क्या बिल्डिंग कमजोर है? नहीं नहीं, कारपोरेशन की तरफ से भी हमको कोई नोटिस नहीं थी कि नहीं, शिकस्त है करके बिल्डिंग। कुछ गिरने का कारण लग सकता, कुछ जगह बात कुछ नहीं शिकस्त समझ में आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिल्डिंग गिरी और बिल्डिंग गिरते के साथ ही अमरावती के मलबा खरीदने वाले लोगों का वहां जमवाड़ा हो गया। सभी ने वहां पर बोलियां लगाना चालू कर दी, क्योंकि यह मलबा मनपा नहीं हटाएगी, व्यापारियों को ही अपने खर्चे से उठाना है। उठा के लेके जाओ, माल हमको उसमें निकाल के दो, हमारा माल का नुकसान होना चाहिए। और दूसरा कितने दिन में होना चाहिए, जल्दी से जल्दी। दौड़ी क्या दोगे भाई? बहुत लंबा में बारिश अगर तेज अच्छी हुई तो यहाँ सब तो खत्म दे दो। वो तो ज़्यादा कपड़ों लेने उन बात खराब नहीं आया। कर्फ्यू तो उसमें जाम करना ही चाहिए। कर्फ्यू में तो उल्टी का आपको ज़्यादा मौका मिलेगा। नहीं, कर्फ्यू में तो उल्टा काम करेगा मिलेगा, और कर्फ्यू में मना भी नहीं करेंगे ना। ये सब क्लियर करना है तो मना थोड़ी करेंगे कर्फ्यू में। कितना भी कर्फ्यू है, मना नहीं करेंगे ना, मना नहीं करेंगे। कोई मना नहीं।